हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम सभी आपके हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। और स्वर संधि में हमने आपको वृद्धि संधि और आपका गुण संधि और दीर्घ संधि, इन तीनों संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यण संधि में आपके कौन से वर्ण बनते हैं? यण संधि में आपको याद रखना है आपका य, र और वा। ठीक है, य, र और वा, ये वर्ण आपके यण संधि में बनते हैं। यण संधि में किन वर्णों का मेल होकर के कौन से वर्ण बनते हैं? य, र और वा बनते हैं। चलिए ठीक है, इसी को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे आपका हो गया शब्द यद्यपि। यद्यपि शब्द हो गया, यद्यपि में क्या है? यदि धन अपि। यदि धन अपि हो गया। हमने आपको बताया था ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या आ रहा है? द धन छोटी ई, धन आ। यहाँ पे आ है तो हमने क्या देखा? ई और अ मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे बड़ी ई बनेगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ई के बाद आ। अभी तक इससे पहले हमने जो आपके स्वर संधि में पढ़े हैं, तो उसमें हमने देखा कि पहले आपका आ आता था। ठीक है, आ के बाद आपका दूसरा जब वर्ण आता था, स्वर आता था, तो वो आपका मिलकर के उसी का दीर्घ स्वर बन जाता था। इसमें क्या है कि इसमें आपका पहले जो है वो ई स्वर आ रहा है, ई के बाद आ स्वर आता है, तो क्या आपका बन जाता है? या बनता है। ठीक है, ई के बाद अगर आ आता है तो आपका वो क्या बन जाता है? या वर्ण बनता है। कैसा? या वर्ण बन जाता है। इसी तरह आपका हो गया जैसे अति आवश्यक। अति आवश्यक। अति आवश्यक, इसमें क्या बन जाएगा? इसका अति आवश्यक का ये अत्यावश्यक हो जाता है। अत्यावश्यक। ठीक है, अत्यावश्यक है। इसमें हम क्या देखेंगे? अत्यावश्यक का क्या हो जाएगा आपका? अति धन आवश्यक। इसमें कैसे? यहाँ पे आपकी छोटी ई है और ये बड़ा आ है। ई के बाद यदि आ आएगा तो क्या बन जाएगा आपका? या बन जाएगा। ई के बाद आ आएगा तो आपका क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। या यहाँ पे है तो ये जो या है, आ की मात्रा है, तो ये या कैसा बनेगा? बड़ा या बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह आपका ई के बाद अगर आपका कोई भी स्वर आता है तो वो स्वर या में परिवर्तन हो जाता है, और जो स्वर होगा उस स्वर की इसमें मात्रा लग जाती है। जैसे उति उत्तम, आपका उति उत्तम। उति उत्तम में क्या हो जाएगा आपका? अति धन उत्तम। यहाँ पे अति उत्तम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पे? ये देखिए। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ई और उ, ई और उ मिलके क्या बन जाएंगे? या। ई के बाद यदि आपका कोई भी स्वर आता है तो वो आपका या में परिवर्तन हो जाता है, और जो स्वर आपका आता है दूसरा वाला, उसी की यहाँ पे क्या बन जाती है? मात्रा लग जाती है। ठीक है, यानी कि आपका यू बन गया। समझ में आया आपको? ई के बाद आपका अति उत्तम। ठीक है, अति यानी कि ई के बाद कोई भी स्वर आपका आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? या हो जाता है, और जो दूसरा स्वर वहां पे आता है उस स्वर की उसमें मात्रा लग जाती है। ठीक है, इसी तरह आपका जैसे है
अत्यूष्म, अत्यूष्म। इसका क्या हो जाएगा? अतिधन ऊष्म, अतिधन ऊष्म। यहाँ पे भी हमने बताया आपको, यहाँ पे ई और ऊ मिलके, यहाँ बड़ा ऊ है तो कैसी मात्रा हो जाएगी? यहाँ पे या बनेगा और या के बाद आपका वो यू हो जाएगा। ई धन ऊ मिलके क्या बनाएगा? यू। ये आपको याद रखना है कि ई के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो वो आपका क्या? या हो जाता है, और जो दूसरा स्वर आता है उसमें उसकी उसकी मात्रा लग जाती है। ठीक है, ये यण संधि में आपको याद रखना है। एक यण संधि की आपकी ये भी ट्रिक है कि आप कोई भी वर्ण होगा आपका, जैसे यद्यपि होता है ये, ठीक है, इसको इस तरह लिखा जाता है, इसमें आधा ता है, इसमें भी ये होगा ता, यानी कि या के पहले आपका अगर आधा वर्ण दिख रहा है, या के पहले आपका आधा वर्ण दिख रहा है, तो वो कौन सी संधि होगी? आपकी यण संधि होगी। ये चीज भी आप याद रखिएगा। या के बाद अगर आपका आधा वर्ण दिखता है तो वो किस संधि के अंतर्गत आता है? यण संधि के अंतर्गत आता है। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक टाइप में है। अभी आप इसको डिस्क्राइब करके पढ़िए। हम आपकी लिए एक शॉर्ट लाएंगे जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे तुरंत संधि को पहचाने। इसमें हम इसलिए आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से किसी भी तरह का कठिन से कठिन अगर संधि पूछी जाए तो उसका भी आप उत्तर दे सके। इसलिए इसको आप लास्ट तक देखिएगा, और आगे हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारी संधियां बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यण संधि के अंतर्गत आपका कौन सा वर्ण बनता है? वा। वा वर्ण कैसे बनता है आपका? आपके जितने भी ऊ वर्ण के बाद यदि कोई अन्य वर्ण आता है तो अन्य स्वर आता है, जैसे आपका ऊ के बाद, ठीक है, ऊ के बाद यदि कोई स्वर आता है ऊ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वह वा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊ के बाद, पर ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हम आपसे पहले बता चुके हैं। ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, यदि कोई अन्य स्वर आता है, ठीक है, अन्य स्वर है, ऊ के बाद ऊ अगर आएगा तो आपका बड़ा ऊ हो जाएगा, जो कि आपकी किस में पहुंच जाएगा? दीर्घ संधि में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऊ के बाद कैसा होना चाहिए? कोई अन्य स्वर आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? वा बन जाता है। जैसे कि आपका हो गया अन्वय, आपका अन्वय है, अन्वय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुधन ए, अनुधन ए, अनुधन ए। इसमें भी हम देखेंगे तो ये क्या है? अनु, यहाँ पे आपका छोटा ऊ आ रहा है अ, तो ये क्या बन जाएगा आपका? वा। ऊ धन अ मिलके क्या बना है? वा बन गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया आपका? वा आ गया। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं मधवालय, मधवालय, मधवालय में है, मधवालय का क्या हो जाएगा? मधुधन आलय, मधुधन आलय। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे मधु है, छोटा ऊ है, धन बड़ा आ है, ये दोनों क्या बन जाएंगे? मिलके वा बन जाएंगे। ठीक है, छोटा ऊ और आ मिलके क्या बन जाएंगे? आपके वा बन जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? वा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गुरुवोदन,
जैसे कि आपका क्या हो गया, गुरुवोदन। गुरुवोदन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु धन ओदन। अब यहाँ पर देखिए, गुरु, गुरु में आपका जो रा होता है वो कैसा, छोटा ऊ होता है। रा के ऊपर कैसे छोटा ऊ की मात्रा होती है। गुरुधन ओदन, ओ आ यहाँ पे आया ऊ के बाद। हमने आपको बताया कि अगर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जैसे कि आपका इससे पहले या में भी था, उसी तरह वा में भी है, यदि ऊ के बाद अन्य कोई स्वर आता है तो वो वा में परिवर्तित हो जाएगा और जो दूसरा स्वर होगा उसकी मात्रा वा में लग जाएगी। ठीक, कोई कंफ्यूजन? तो गुरुवोदन ये आपका हो गया। इसके बाद आपका जैसे हो गया गुरुवोदार्य, 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 इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गुरुधन औदार्य, गुरुधन औदार्य। ठीक है, गुरुधन औदार्य, यहाँ पे भी हमने देखा ये क्या है, छोटा ऊ है और औ मिलके क्या बन जाएगा, हमने आपको बताया ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है और उसकी जो मात्रा है वो उसमें वा में लग जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या, गुरुवोदार्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई, आपको ये याद रखना है वा का कैसे बनता है। आपका ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो वो आपका वा में परिवर्तित हो जाएगा और जो अन्य स्वर होता है उसकी मात्रा आपकी वा के साथ लग जाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं यण संधि में रा का कैसे परिवर्तन होता है। आपके रा जो बनता है वो री के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में। जैसे कि आपका पित्रादेश, पित्रादेश, पित्रादेश में क्या हो गया आपका, पितृधन आदेश। ठीक है, पितृधन आदेश, यहाँ पे आपकी कैसी है, ये री की मात्रा है तो ता धन री हो गया आपका और यहाँ पे क्या आ गया, आ और ये मिलके क्या बन जाएगा आपका, रा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पित्रादेश, र का स्वर इसमें निकलेगा। इसी के जैसे आपका जैसे मात्रादेश, मातृधन आदेश का क्या बनेगा, मात्रादेश। अब इसमें भी देखिए मात्रादेश है, हमने आपको बताया कि इसमें त्र का स्वर आता है, रा जो बनता है आपका मातृधन आदेश है। इसमें मातृ री की मात्रा है और आ है तो ये क्या बन जाएगा आपका, रा बन गया। री के बाद यदि आ आए तो वो क्या बन जाएगा आपका, रा स्वर निकलता है। इसी तरह आपका मात्राज्ञा हो गया, मात्राज्ञा में मातृधन आज्ञा, इसको मिला क्या बनाएगा, ये मात्राज्ञा। ठीक है, इसी तरह आपका और जाता है ध्रातांश, झार्थ धन अंश। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, धात्रंश। ठीक है, यहाँ आपके री की मात्रा आती है और उसके बाद आपका आ में कोई स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका रा में हो जाता है। ये आपकी हो गई यण संधि के बारे में। यण संधि में कौन सा बनता है, या व और रा वर्ण बनते हैं। अब इसकी अगली क्लास में हम आपको अयाधि संधि के बारे में पढ़ाएंगे।